हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जून बग वंस अगेन। मेरा नाम गायत्री है और आज मैं हर्षिल से गंगोत्री धाम जा रही हूँ। गंगोत्री धाम आप सबको पता है कि 4 धामों में से एक धाम है और हर्षिल से गंगोत्री धाम जो है वो सिर्फ 25 किलोमीटर्स का है, जिसको बस से कवर करने में 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। अभी मैं जा रही हूँ मेन रोड पे, जहाँ पे बस ने मुझे ड्रॉप किया था हर्षिल वैली के लिए। और बस यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं रोडवेज बस में बैठ चुकी हूँ जो कि गंगोत्री धाम तक जाएगी। और ये बस जो है वो ऋषिकेश से चलती है सुबह सुबह 5 बजे वाली। बसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, या तो अर्ली मॉर्निंग आप आ जाइए और या फिर लास्ट जो है यहाँ पे 12 से 1 बजे की दोपहर तक ही बसेस मिलती है। उसके बाद आपको शेयरिंग जीप वगैरह मिल सकती है, बट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो इट्स बेटर कि आपके पास अपना ट्रांसपोर्ट हो। अगर आपको बस से जाना है या फिर आपको जीप से भी जाना है तो आप कोशिश करें कि आप अर्ली मॉर्निंग 9-10 बजे तक ही रोड पर आ जाएं, ताकि वहाँ पे आपको जीप या फिर बस मिल जाएगी। जो बस है वो 1 से 1.5 घंटे लेगी पहुँचने के लिए, और इसका किराया कुछ 65 रुपीज़ पर हेड पर पर्सन लगा था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट समथिंग अराउंड 65 टू 70 रुपीज़ लगा था। जीप भी आपको लगभग इतना ही लेगी और इतने ही टाइम में आपको गंगोत्री धाम पहुँचा देगी। अगर आप इस तरीके से ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं और कंफर्टेबल ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप हर्षिल से अपने लिए प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, जिसका किराया वो चार्ज करेगा कुछ 2500 से लेकर के 4000 तक के बीच, जो आप बार्गेन करके अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। अगर आप हर्षिल से गरतांगली भी जाना चाहते हैं तो यही वाली बस से आप गरतांगली भी जा सकते हैं, क्योंकि गरतांगली जो है वो गंगोत्री धाम से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। लेट हो गए तो टिकट हो गई आ जाओ। तो बस वाला कंडक्टर बोल रहा था कि ये बस जो है यहाँ पे 12:30 बजे तक रहेगी, तो वापस घूम फिर के आप इसी बस में आके 12 बजे तक या 12:30 बजे तक बैठ जाना, क्योंकि ये लास्ट बस है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ट्रांसपोर्ट है तो सच में ये आखिरी बस ही रहती है। इसके बाद जो 2 बजे वाली बस आती है वो भी एग्जैक्टली हर्षिल तक नहीं जाती अगर आपको वापस हर्षिल जाना है। इसीलिए अगर आपको सेम डे आना जाना करना है तो आप बिल्कुल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुँच के दर्शन करके उसके बाद यहाँ से 12:30 बजे तक वापस निकल सकते हैं। और यहाँ पे जितनी शेयरिंग जीप वगैरह रहती है वो लगभग सारी बुकिंग वाली रहती है। तो यहाँ अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड दिखाना होता है और बताना होता है कि आपके साथ में कितने सारे लोग हैं। उसके बाद आपको अंदर जाने की परमिशन मिलती है। तो आप देख सकते हैं हम अंदर एंटर कर चुके हैं धाम की तरफ। और बाहर आप जैसे कि हर मंदिर के बाहर बहुत सारी गलियाँ होती है और उस गलियों में बहुत सारी पूजा की सामग्री की दुकानें वगैरह होती है, और खाने पीने के भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन फूड मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। मंदिर में जाने से पहले यहाँ पे आपको जूता घर मिलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। यहाँ पे आप अपने जूते उतार कर रख दीजिए और उसके बाद गंगोत्री धाम टेम्पल का सबसे पहला मेन गेट आता है। ये है उसका मेन गेट और इसके अंदर जाते ही आप टेम्पल में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पे अपने जूते उतार दीजिए और चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। तो मंदिर के अंदर अब हम आ चुके हैं और देख सकते हैं कि अंदर जो अभी फ़िलहाल नॉर्मल भीड़ है, और ये है गंगोत्री धाम टेम्पल जहाँ अभी हम दर्शन करने जाएंगे। और अंदर बिल्कुल भी कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, फ़ोटोशूट अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। तो
तो मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ। मंदिर में मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको अंदर का कुछ नहीं दिखा पाई। तो बाहर निकलने के बाद आप पूरा ये कैंपस देख सकते हो और यहाँ पे बाहर में लोगों ने पत्थर जोड़ करके घर बनाए हुए हैं और मनोकामना मांगी होगी कि इतने फ्लोर का उनका घर बन जाए जल्द से जल्द। ऐसा आपने और भी जगह देखा होगा, मंदिर के बाहर लोग ऐसा करते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है आज। मुझे नहीं पता कि और सीजन्स में या बाकी महीनों में कितनी भीड़ होती है, बट इस टाइम पे इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है और मुझे भी नहीं पता कि बाकी टाइम में कितनी भीड़ होती है, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। तो दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे मुख्य स्नान घाट है यहाँ पे, जो कि भागीरथी रिवर का है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और फिर अगर आपको स्नान करना है तो आप नहा सकते हैं। बट पानी यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, मतलब फ्रिज में जितना बर्फ़ ठंडा रहता है, समझो पानी उतना ही ठंडा रहता है कि आपके हाथ पाँव बिल्कुल नम हो जाएंगे 2-3 सेकेंड्स में ही। मुख्य स्नान घाट पे अब मैं पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं भागीरथी रिवर जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ धार में बह रही है और ये गौमुख ग्लेशियर से निकलकर यहाँ तक बहती भी आती है। गौमुख ग्लेशियर जो है वो गंगोत्री टाउन से लगभग 19 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। कभी मौका मिलेगा तो मैं वहाँ भी ज़रूर जाऊँगी, मेरा बहुत मन है गौमुख ग्लेशियर पे ट्रैक करने का। सो गाइज़ यहाँ पे अगर आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं। बता दूँ कि पानी वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो अगर आप में सच में हिम्मत है तो यहाँ पे आप स्नान करके ज़रूर जाइए। आपका पूरा यहाँ धाम का जो दर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है तो यहाँ पे आप ऑफलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। दोनों ही आई थिंक सर्विसेज अवेलेबल है। दर्शन और स्नान करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप अंदर ही सूर्य कुंड है वहाँ जा सकते हैं। तो प्राइवेट पार्किंग के पास ही आप देख सकते हैं पुलिस चौकी का बोर्ड लगा होगा, अंदर ही, आपको बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। गंगोत्री धाम की एंट्री के अंदर ही ये बोर्ड लगा होगा और इसके जस्ट सामने आपको सूर्य कुंड का भी बोर्ड लगा है। इसके नीचे से रास्ता को जा रहा है, तो आप इस रास्ते को फॉलो करते हुए सूर्य कुंड तक पहुँच सकते हैं। बहुत लंबा रास्ता नहीं है, हार्डली 500-600 मीटर जितना ही है नीचे, और वहाँ पे आपको सूर्य कुंड दिख जाएगा जो कि बहुत सुंदर है। प्लीज़ डोंट मिस आउट दिस वन ऑल्सो जब आप यहाँ पे आते हैं तो। ओ भाई साहब, ठंडी वो लग रही है।
ये सूर्य कुंड का बिल्कुल बॉटम वाला व्यू है। एक्चुअल व्यू के लिए अभी आपको थोड़ा और ऊपर की तरफ जाना है, बट यहाँ पे ये व्यू मुझे बहुत पसंद आया था, इसीलिए हम काफ़ी देर तक यहाँ पे रुके हुए थे, फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रहे थे और सामने वाटरफॉल के सामने जा कर के हम बैठे थे। झरना का धार बहुत ज़्यादा तेज़ था और बहुत ही ज़्यादा हैवी, मतलब बहुत तेज़ वाटरफॉल का भी साउंड आ रहा था। और यहाँ पे बोर्ड लगा है कि अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप वो भी घूम सकते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल व्यू पॉइंट सूर्य कुंड का। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पे थोड़ी हाइट से आप देख सकते हैं। मैंने क्या बोला था, इसी कहीं ना आंसर होगा। तो गाइस यहाँ पे आप पूरे कुंड का शेप देख सकते हैं, इसीलिए शायद इस जगह को व्यू पॉइंट रखा होगा सूर्य कुंड के लिए, क्योंकि नीचे से आपको ये पूरा प्रॉपर शेप में नहीं दिखता है कि ये कुंड का आकार कैसे है, बट नीचे से जो वाटरफॉल का व्यू आता है क्लोजर व्यू, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है। यहाँ पे आने का एक और फ़ायदा ये है कि इस व्यू पॉइंट से आप रेनबो यानी कि इंद्रधनुष भी देख सकते हैं। कैमरे में मैंने कैप्चर किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें रेनबो भी बनता हुआ दिखेगा छोटा सा। तो यहाँ तक अगर आपको इंद्रधनुष यानी कि रेनबो देखना है तो ज़रूर आइए। पास में यहाँ पे पांडव गुफा और गौरी कुंड भी है। पांडव गुफा यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इसीलिए हम पांडव गुफा नहीं जा रहे, बट पांडव गुफा भी काफ़ी फेमस है, बहुत लोग यहाँ पे भी आते हैं, तो ज़रूर पांडव गुफा को विजिट करते हैं, तो आप वहाँ पे विजिट कीजिए। गौरी कुंड हम नहीं गए थे क्योंकि हमें लगा कि वो सिमिलर ही होगा और हमें गर्तांगली जाना था, इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना था। तो गंगोत्री धाम से अब हमने एग्जिट कर लिया है और अब हम बाहर निकल चुके हैं। तो बाहर यहाँ पे वॉक करने के बाद एक छोटा सा और कुछ वाटर जैसा गिर रहा था, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि चलो वो भी देख लेते हैं, किसी ने इंटरनेट पे देखा था, बट अभी के टाइम में तो उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, बट हो सकता है कि जब बरसात बढ़ेगी तो ये भी जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एग्ज़िट करने के बाद थोड़ा और आप चलेंगे 100 मीटर जितना, 200 मीटर जितना, तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पे काफ़ी सारी ट्रैवलर्स लगी हुई है, ट्रैवलर वैन। और यहीं पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यानी कि ऊपर ट्रैक करने के बाद आपको पानी गिरता हुआ दिखेगा। काफ़ी लोग यहाँ भी जो लोकल्स होते हैं यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं। अभी तो पानी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम गिर रहा था, तो मैं ज़्यादा ऊपर तक गई भी नहीं, बट जब बरसात होगा तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पानी गिरता है झरने जैसा, इसलिए यहाँ पे भी लोग घूमने के लिए आते हैं, तो आप चाहे तो यहाँ तक भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारी लास्ट बस जो भी 1:30-2 बजे वाली थी वो भी मिस हो गई थी, तो हमने यहाँ से अपने लिए प्राइवेट टैक्सी बुक करके वापस से हम गर्तांगली की तरफ चले गए थे, जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर था। तो गाइज़ ये था मेरा गंगोत्री धाम के ऊपर एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। गंगोत्री धाम के लिए ऋषिकेश और उत्तरकाशी दोनों से बसेस चलती है, लेकिन सारी बसेस यहाँ के लिए सिर्फ अर्ली मॉर्निंग वाली चलती है, तो यहाँ पे आप दोपहर के बाद बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको कोई बस मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे यहाँ तक आना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग ही बस ले लें और टाइम से दर्शन करके यहाँ से निकल जाए। तो गाइज इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।